आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि रोहन ने सुना कि प्रयोगशाला सहायक को एक विशेष रासायनिक पदार्थ में यूरिया मिलाकर उसे अंधेरे कमरे में और धूल आदि से दूर रखने के निर्देश दिए गए। यह रासायनिक पदार्थ अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही माध्यमों में एक ऑक्सीकारक के साथ साथ एक अपचायक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, यह रासायनिक पदार्थ घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्त्रावों के प्रदूषण नियंत्रण उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और आगे प्रश्न दे रखा है कि इस यौगिक का नाम लिखिए, और दूसरा है समझाइए कि इस रासायनिक पदार्थ को भंडारित करने के लिए इस प्रकार की सावधानियां क्यों प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो रोहन ने क्या सुना है, देखिए कि रोहन ने सुना है कि जो प्रयोगशाला सहायक है उसने बोला है कि एक रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक पदार्थ को यूरिया में मिलाओ और उसे अंधेरे कमरे में रख दो और धूल और आदि से क्या करना है, इसे दूर रखना। ठीक है, अब यह जो रासायनिक पदार्थ है यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही माध्यमों में एक ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है और अपचायक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही माध्यमों में ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है और अपचायक की तरह भी कार्य करता है। तो देखिए ऑक्सीकारक की तरह किस तरह से कार्य करता है कि ऑक्सीकारक की बात करें, ऑक्सीकारक की अगर हम लोग बात करें तो जो एक पदार्थ होता है H2O2 वह क्या करता है, अम्लीय माध्यम में Fe+2 को किस में परिवर्तित कर देता है, Fe+3 में परिवर्तित कर देता है और साथ में हमारा बनता है H2O। तो यहाँ पे देखिए इसने किस तरह से कार्य किया है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य किया है। अगली अभिक्रिया देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में ही हम देखेंगे और अम्लीय माध्यम में हम इसके अपचायक गुण को देखने वाले हैं। अम्लीय माध्यम में देखिए H2O2 अम्लीय माध्यम में क्या करता है, MnO4- के साथ अभिक्रिया करता है और उसे अपचयित कर देता है किसमें, Mn2+ में, और साथ में H2O+O2 हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी दो अभिक्रियाओं को देखा जो कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक को व्यक्त करती है। आगे प्रश्न में यह कहा गया है कि यह जो रासायनिक पदार्थ है मतलब H2O2 है, जो वो घरेलू और औद्योगिक बहिस्त्रावों के प्रदूषण नियंत्रण उपचार में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे घरेलू और औद्योगिक बहिस्त्राव होते हैं मतलब उद्योगों और घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनके प्रदूषण को नियंत्रित यह करता है। ठीक है, तो देखिए प्रदूषण से किस प्रकार से यह बचाव करता है। तो प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो प्रदूषण में क्या होता है, साइनाइड होता है। तो ये प्रदूषण में जो उपस्थित साइनाइड है उसको क्या करता है, यह H2O2 ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये RCN जो है ये क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है और इस विषैले पदार्थ को किस में परिवर्तित कर देता है, यह अविषैले पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे लिए जो विषैला पदार्थ है वो अविषैले पदार्थ में परिवर्तित हो चुका है। तो यह जो है एक तरह से प्रदूषण नियंत्रण का कार्य भी यह करता है। ठीक है, तो इस यौगिक का नाम बताइए। तो यौगिक का नाम तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि यौगिक का नाम क्या है, H2O2। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और दूसरा हमें यहाँ पे देख रहे क्या है, दूसरा हमें कहा गया है कि समझाइए कि इस रासायनिक पदार्थ को भंडारित करने के लिए इस प्रकार की सावधानियां क्यों ली जाती है। ठीक है, तो ये जो रासायनिक पदार्थ H2O2 है इसे हमें इसको स्टोर करने में, इसको सुरक्षात्मक रखने में हमें इस तरह की सावधानियां प्रयोग में क्यों लानी चाहिए। तो जो देखिए H2O2 होता है ये थोड़ी सी हीट करने पर, थोड़ा सा गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, H2O और O2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो H2O2 लिक्विड होता है यह H2O लिक्विड और O2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जब भी अगर हम इसे धूप में रख दें, ठीक है, धूप में रख दें या फिर क्या कर दें, किसी धातु के संपर्क में लाएं, या फिर अगर इसे किसी क्षार के संपर्क में लाएं, या फिर
या फिर क्या करें, इसको धूल के पास रख दें। तो धूल, क्षार और धातु ये क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करने पर ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, बहुत ही फास्ट हो जाएगी, और फास्ट होने की वजह से हमारे जो H2O2 है वो टूट के H2O और O2 में परिवर्तित हो जाएगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो स्टोर करने में, हमें इसके भंडारण करने में हमें बहुत तरह की सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।